अखिलेश जी की सरकार आ गई है भैया। वहाँ देखिए डीएम साहब लग के पूरा अखिलेश जी का मकान साफ करवा रहे हैं खड़े होकर। उत्तर प्रदेश के अंदर भाई साहब चुनाव हो रहे हैं और चुनाव आखिरी चरण तक पहुंच चुका है। यानी आज 7 मार्च है और चुनाव उत्तर प्रदेश का आखिरी चरण है और अभी हम बनारस में हैं और आधे लोग वोट कर भी चुके हैं और कुछ लोग वोट करने जा रहे हैं, कुछ लोग वोट करके आ रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इस बार आप वोट देने जा रहे हैं और या वोट दे दिए हैं तो आपने किस मुद्दे पे वोट दिया, परिवर्तन के लिए वोट दिया या दोबारा योगी जी को लाने के लिए दिया। और इनसे ये भी पूछेंगे कि चुनाव के अंदर वोटिंग हो रही है, किस तरह से वोटिंग हो रही है, क्या हो रही है, इन तमाम मुद्दों पर बनारस की जनता से बात करेंगे। आइए जनता हमारे साथ है, जनता से बात करते हैं। सर आपने वोट दे दिया? जी हाँ, दे दिया वोट। तो क्या मुद्दा सोचकर आपने दिया बनारस में? हमने ये सोच के वोट दिया कि यहाँ पे बेरोजगारी और महंगाई जी के मुद्दे को देखते हुए, और सबसे बड़ा ये बुनकर का इलाका है। जी जी। तो हम लोगों को जो बुनकर का इलाका है, यहाँ पे जो फ्लैट रेट से बिजली मिलती थी, अगर सपा सरकार आ रही है तो हम लोगों को फिर से फ्लैट रेट पे बिजली मिलेगी और 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। अखिलेश सरकार का वादा है। तो आप क्या चाहते हैं, योगी जी आए या अखिलेश सरकार आए? अखिलेश सरकार आए। अच्छा, तो योगी जी का, मोदी जी का ये गढ़ है, तो योगी जी विकास नहीं किए हैं क्या? मोदी कहाँ विकास है? विकास तो कहीं दिखाई नहीं रहा हम लोगों को। बस एक कॉरिडोर बना हुआ, बस वही दिख रहा है, उसके बाद तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। और बुनकर समाज के लिए कुछ सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है? कोई व्यवस्था नहीं है बुनकरों के लिए। 2 साल से योगी जी पेंडिंग में डाले हुए हैं। जो हम लोगों का कार्ड फ्लैट रेट से चलता है वो अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अगर बत्ते जमा करने जाओ तो वो खाने में जो भरा जाता है वो खाने में नहीं रहता है, उसको किनारे किनारे लिख दिया जाता है। कभी 500 रुपया ले लिया जाता है, कभी 350 रुपया ले लिया जाता है। ये अधिकारियों का घपला है कि सरकार का घपला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस बार आप परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव? परिवर्तन 100% परिवर्तन चाहते हैं और बदलाव होगा यहाँ पे। तो किसकी सरकार चाहते हैं? यहाँ पे अखिलेश की सरकार। आप युवा हैं, इस बार का युवा किधर जा रहा है, अखिलेश जी की तरफ या योगी जी की तरफ? जय अखिलेश, जय अखिलेश। नहीं, युवाओं को रोजगार मिला कि नहीं? योगी नहीं मिला, घंटा मिला। हाँ। लेकिन मोदी जी तो कह रहे रोजगार मिल गया। कहाँ मिला? यहाँ देख रहे हो रोजगार, लोग यहाँ बाजार में सब्जी बेचने वाले हैं, कहाँ है? सब यही उखाड़ रहे हैं। अच्छा, और तो लग रहा है कि अखिलेश सरकार आ पाएगी 100%। अच्छा, क्या कह रहे भाई साहब? मोदी ने इस देश में खाली मुसलमान हिंदू को आपस में लड़वाया है और लड़वाने का पूरे चुनाव में खाली इनके पास एक ही मुद्दा था, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। हम लोग मुसलमान के ऊपर, आजम खान के ऊपर, मुसलमान के ऊपर जुल्म किया गया और हिंदू मुसलमान एक हो के अब की बारी मोदी को समझ गए कि मोदी अच्छे आदमी नहीं है, योगी अच्छे आदमी नहीं है, इसीलिए यहाँ के लोग अब की बारी उलट दिए तख्ता। तो बदलाव होने वाला है? हाँ, बदलाव हो गया। अब होने वाला क्या है? बदलाव हो गया। किसकी सरकार आने वाली है? अखिलेश जी की सरकार आ रही है। अखिलेश जी की सरकार आ गई है भैया। वहाँ देखिए डीएम साहब लग के पूरा अखिलेश जी का मकान साफ करवा रहे हैं खड़े होकर। मोदी जी का गृह क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र, विकास नहीं किए। कहते टीवी में तो दिखाया जा रहा बनारस चमक रहा है। गुदौलिया पे विकास कर दिए, बाबतपुर विकास कर दिए कि बाहर के लोग आएंगे देखेंगे कि मोदी जी ने बहुत विकास किया। क्या विकास किया है गली में? यहाँ के मुसलमानों का क्या विकास किया है? बिजली का बिल इतना कर दिया कि यहाँ के बुनकर भूखे मर रहे हैं। अच्छा, क्या विकास किया है यहाँ के लिए बताइए मोदी जी ने? तो बदलाव की लहर दिख रही है? हो गई बदलाव की लहर की दिख रही है। आपको नहीं दिख रही है क्या? हो गया काम। योगी जी को 10 नंबर में कितना नंबर देंगे? अरे योगी जी 0 पे आ गए हैं। पोल खुल गया इन लोग का। अब पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ सकते इन लोग। अब इनको सबको साथ लेके चलना होगा, तब विकास होगा। और अखिलेश जी सबको साथ लेके चल रहे हैं और यहाँ पे सब पूरा खेला हो गया है और खत्म हो गई। हम लोग उत्तरी, दक्षिणी, कैंट सब जितने जा रहे हैं पता कर लीजिए घूम घूम के। अच्छा, सब सीट निकल ली हम लोग। भाई साहब, आप युवा हैं तो ये सरकार रोजगार देने में कितना सफल रही है? रोजगार नहीं दिए। अब कि हम लोग अखिलेश के साथ है, 8 सीट हम लोग ले रहे हैं। और योगी जी के गोरखपुर जाएंगे, उनके गुलगुला छाने के लिए भेजेंगे बुलडोजर के साथ। अब कि हम लोग साथ है अखिलेश के साथ। पूरी बनारस में 8 सीट हम लोग अखिलेश के साथ आए। 8 सीट हम लोग के हाथ में है और 8 सीट हम लोग लेके आ रहे हैं। और योगी जी के गोरखपुर भेजेंगे गुलगुला छाने
इस चुनाव में बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा रहा? बहुत बड़ा मुद्दा रहा। बेरोजगार हो गया है, जनता भूखे मर रही है, कुछ खाने के नहीं मिल रहा है। 5 किलो राशन दे रही है तो उसमें हमारा पैसा लेके हमें के दे रहा है, बहुत सारा दे तो रही है। क्या बदलाव हो रहा है? बिल्कुल बदलाव होगा। क्या कह रहे भाई साहब, वोट दे दिए? वोट दे दिए। तो क्या मुद्दा रहा वोट देने का? वोट देने का मतलब हमको सरकार बदलना है। अब की बारी एकदम योगी मोदी को एकदम हटाना है भाई यहाँ से। लिखा तो रहे हैं कि बनारस को चमका दिए, कहाँ चमका है? मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि योगी जी जीत रहे हैं। कहाँ दिखाइए कहाँ चमका है भैया? नहीं, योगी एग्जिट पोल दिखा रहा है कि ये योगी जीत रहे हैं। बहुमत सरकार बनी अखिलेश की। क्या कह रहे हैं भाई साहब? अभी 2 सीट पे हम चैलेंज कर रहे हैं मीडिया से, और सीट पे हमारी लड़ाई चल रही है बराबर की टक्कर की। ये किशन दीक्षित दक्षिणी से, अशफाक डब्लू उत्तरी से चुनाव जीत गए हैं। खाली ये फॉर्मेलिटी चल रही है। अच्छा, बनारस की बात कर रहे हैं? बनारस की बात कर रहे हैं, हार गए। विश्वनाथ जी के मुद्दे पे जो आए थे कि चुनाव हम लड़ेंगे, और गुदौलिया को ठीक करवाया, बाबरपुर को ठीक करवाया, पूरे बनारस का कहीं विकास नहीं हुआ है। और कोरोना से लेके सारे जाति के लोग भूखे मरे हैं, यहाँ पे तड़प तड़प के लोग मरे हैं। और इन लोग झूठ बोले हैं कि हमने गैस का इंजेक्शन दिया है, और ये दिया इंजेक्शन लगा रहे हैं। 1000, 1200, 1500 रुपया। क्या ये सब मुद्दा चुनाव में रहा कि हिंदू मुसलमान रहा? नहीं, वो तो कह रहे 80% जनता हमारे साथ है। योगी नहीं, कहाँ जनता है, कहाँ जनता है, चला कहाँ हिंदू मुसलमान? योगी जी हमेशा यही कह रहे थे, अमित शाह जी यही बोल रहे थे कि शंकर मोचन में बम रखने वाला मुसलमान था, यहाँ पे बम रखने वाला मुसलमान था। सब खाली पूरे देश में, हिंदुस्तान में मुसलमान आतंकवादी हैं क्या? इन लोग के पार्टी में आतंकवादी नहीं है, हैं? और उनको नतीजा पब्लिक सब दिखा रही है। पूरा नतीजा पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग की सरकार बन गई, जनता ने दिखला दिया। और 24 में भी दिखलाएंगे हम लोग, 24 में भी दिखलाएंगे हम लोग। मतलब इस बार अखिलेश यादव जी आ रहे हैं? आ गए। आपको मिठाई सबसे पहले फोन करके हम खिलाएंगे। हाँ, सबसे पहले खिलाएंगे आपको। क्या भाई साहब वोट दे दिए आप? दे दिए। क्या मुद्दा रहा चुनाव में, हिंदू मुस्लिम या विकास? नहीं, सब विकास दिखाई रहा है, चमक रहा है पूरा बनारस। इतना चमक रहा है कि हम लोग क्या बताएं। 1020 रुपये का सिलेंडर हो गया, इतना बढ़िया चमक रहा है भैया। तो योगी जी दोबारा आ रहे हैं या अखिलेश यादव जी आ रहे हैं? अखिलेश आए रे भाई, योगी भाई साहब वोट दे दिए? हाँ दे दिए। क्या मुद्दा रहा इस बार वोट देने गए थे तो? महंगाई, बेरोजगारी, विकास, और क्या मुद्दा। अच्छा, हाँ, तो क्या चाहते हैं, परिवर्तन हो या योगी जी दोबारा आए? हो चुका है कि होए, परिवर्तन हो चुका। अच्छा, हाँ। तो आपके नजर से किसकी सरकार आ रही है? अरे अपना भैया अखिलेश ओके है। लोग तो न्यूज में तो दिखाया जा रहा है कि योगी जी आ रहे हैं। खत्म गोरखपुर बैठिए मठ में, कहानी खत्म। तो बनारस में मोदी जी का जादू नहीं चला का? अरे कितना चलिए झूठ का जादू कितना चलिए, कितने दिन चलिए। मतलब मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, बोलते रहे बनारस को चमका दिए। देख रहे हो कितना चमका है, ना आपके चेहरे पर चमक, ना हमारे चेहरे पर चमक, खत्म चमक। हाँ, तो किसका सरकार आ रही है 10 तारीख को? वही अपने अखिलेश भैया की साइकिल। लोग कह रहे हैं कमल खिल रहा, साइकिल पंचर हो गया। कमल डूब गया, खत्म। क्या कह रहे हैं, बनारस में कमल खिल रहा है या साइकिल चल रहा है? नहीं, साइकिल चल रही है, कहीं भी कमल नहीं है। भाई साहब वोट कर लिए? कर लिए। तो इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा रहा, हिंदू मुस्लिम या विकास? विकास। तो आपके नज़र से योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी भी ठीक है काम कर रहे थे, लेकिन विकास के मामले में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार का चुनाव में योगी जी दोबारा आ रहे हैं या परिवर्तन होकर हो रहा है? परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन योगी जी दोबारा नहीं आएंगे। तो परिवर्तन होगा तो अखिलेश सरकार आएंगे या अखिलेश यादव जी आएंगे इस बार। तो मोदी जी का ये गढ़ बोला जाता है, तो मोदी जी का विकास नहीं हुआ क्या बनारस में? विकास क्या है, विकास बता दीजिए हमें। जैसे युवाओं को रोजगार मिलना, बुनकरों के लिए स्पेशल फायदा वहाँ खड़े हैं, पूछ लीजिए रोजगार मिला है कि नहीं मिला है। अच्छा, पूछ लीजिए, आप ही पूछ लीजिए एक दिन घुमा के। क्या भाई साहब, युवाओं को ये सरकार रोजगार दे पाई या नहीं दे पाई? नहीं दे पाई, रोजगार बल्कि छीन ली। तो इस चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा रहा या नहीं रहा? बेरोजगारी मुद्दा रहा। अच्छा, आओ कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा है। तो परिवर्तन होने वाला है? हो गया 10 तारीख को। हाँ। चचा वोट दे दिए? वोट दे दिए।
तो इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहा? वोट देने गए तो क्या सोच के गए? विकास का था, बेरोजगारी का था। हिंदू मुस्लिम सबको विकास की बात करते हैं। क्या हुआ? ज्ञान वापी मस्जिद का विकास कोई हुआ है? जहाँ का तहाँ पड़ा सड़ा छोड़ दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरा यहाँ से वहाँ तक 10 तक बना दिया। एक मीनार उसमें नहीं बनवा सकते थे, उसका वो क्या नाम है, चुनाकली नहीं करा सकते थे। तो इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है, योगी जी दोबारा आएंगे या परिवर्तन होगा? परिवर्तन, योगी और दोनों, मोदी दोनों को बदला जाएगा। अच्छा, हाँ। तो आपके नजर से नई सरकार किसकी आने वाली है? यहाँ ये आएगी अखिलेश की और केंद्र में आएगी कांग्रेस की। अच्छा, योगी और मोदी दोनों के नील बटा सन्नाटा। बनारस तो मोदी जी का गढ़ बोला जाता है। प्रधानमंत्री सांसद हैं आपके, तो हो हैं तो क्या है, किया क्या मुसलमानों के लिए आज तक उसने? NRC का मुद्दा छोड़ कर मुसलमानों को बाहर निकाला, बांग्लादेश भेजा। हर जगह किसी सूरत से कोई से मुसलमान अपना दिन काट रहे, खामोश रह के। हमारे साथ कुछ लोग बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे। चचा वोट दे दिए हैं? जी हाँ, वोट दे दिए हैं। तो इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा रहा? इस बार के चुनाव में महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी है और बहुत सारे मुद्दे और भी हैं। तो क्या लग रहा है, इस बार परिवर्तन होगा या योगी जी दोबारा आएंगे? नहीं, अब परिवर्तन होगा। क्या मोदी जी का जादू नहीं चला क्या बनारस? नहीं चला। मोदी जी का जादू तो पूरे हिंदुस्तान में चला। योगी जी का जादू उत्तर प्रदेश में नहीं चल सका। अच्छा, नहीं, प्रधानमंत्री जी रोड शो किए, कह रहे हैं जीत रहे हैं। तो वो रोड शो से उनके क्या होता है? कोई भी बड़ा आदमी आएगा तो तमाम लोग जाएंगे। अच्छा, हाँ, सब उनको देखेंगे। वो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के बादशाह हैं। लेकिन योगी जी नहीं आने वाले हैं? नहीं, योगी जी तो अब नहीं आएंगे। हम समझ रहे हैं जहाँ तक कि योगी जी निश्चित तौर से नहीं आएंगे। तो बनारस के अंदर कमल चला या साइकिल चला? बनारस के अंदर तो ज़्यादातर साइकिल चली है। अच्छा, हाँ, कमल कहीं कहीं चला है। अच्छा, चचा वोट दे दिए आप? हाँ, हम वोट दे दिए हैं। तो इस बार के चुनाव में हिंदू मुस्लिम मुद्दा रहा या बेरोजगारी, शिक्षा, रोजगार में मुद्दा रहा? नहीं, इस बार के चुनाव में हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं था जी। बेरोजगारी थी, बत्ती पानी का था, सब ये सब था मुद्दा। अच्छा। और बेरोजगार, हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं था। तो क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा या योगी जी दोबारा आएंगे? नहीं, परिवर्तन तो इस बार दिखाई दे रहा है। अच्छा, हाँ, इस बार परिवर्तन दिखाई दे रहा है। साइकिल को वोट अच्छा पड़ रहा है, पड़ा भी है। आपके नज़र से विकास कैसा होना चाहिए? क्योंकि विकास का ढोल पीटा जा रहा है भाजपा सरकार के द्वारा कि बनारस चमक रहा है, स्मार्ट सिटी बन गया, फलाना ढिमका, लेकिन आपके नज़र से विकास कैसा होना चाहिए? हमारे नज़र से विकास खाली पेपर पर दिखाई दे रहा है। हाँ। ज़मीनी विकास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस सड़क चमक रही है झाड़ू से, यही दिखाई दे रहा है। अच्छा। और कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। बनारस चमक रहा है, लोगों का चेहरा नहीं चमक रहा है। हाँ, लोगों के, जनता के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है, भुखमरी के शिकार हैं। अच्छा, अरे भाई साहब वोट दे दिए? हाँ, एकदम बदलाव एकदम पूरा हो गया। हाँ, एकदम बीजेपी के खिलाफ चली गई, एकदम सट गई। तो क्या लग रहा है, योगी जी आएंगे या अखिलेश यादव जी? अखिलेश यादव बहुमत से आएंगे पूरे। कह रहे हैं मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस। वो भी गया, वो भी गया। अच्छा, हाँ, वो भी गया। अभी हम बनारस में थे, जहां बनारस की जनता अपने मत का प्रयोग करके वोट देकर एक बेहतर नेता को, बेहतर प्रत्याशी को जिताने का काम कर रही थी। जहां पर मतदान करने के लिए बनारस की जनता जा रही थी। जिनसे हम बात किए तो बनारस की जनता बताई कि आने वाले समय में बदलाव होने वाला है, अखिलेश यादव जी आने वाले हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आज तो मतदान हो रहा है बनारस में, लेकिन 10 तारीख को मतगणना का गिनती होने वाला है, रिजल्ट आने होने वाला है। तो क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में योगी जी दोबारा आएंगे या सत्ता परिवर्तन होकर अखिलेश यादव जी आएंगे? देखिए 10 मार्च को क्या होता है।